समय जाने समय जाने गुरु आयशु पाही। लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागोबर देख्यूं जाई। भूप बागोबर देख्यूं जाई। भूप बागोबर देख्यूं जाई। जहाँ बसंत रिपो रही लुभाई। जहाँ बसंत रिपो जहाँ बसंत रिपो रही लुभाई। समय जान गुरु आये सुपाही। लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागवर देख्यूं जाई। जहाँ बसंत रिपु रही लुभाई। जनक जी की जो पुष्प वाटिका थी वास्तव में बड़ी सुंदर थी। कहा जाता है हंस, कमल, भौरे, अनेक अनेक प्रकार के पक्षी, अनेक अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक अनेक तरह के पुष्प, वृक्ष, सब कुछ उस फलों की वृक्ष, सब कुछ उस वाटिका में उपस्थित थे। तो यहाँ पर भगवान राम पुष्प चयन करने के लिए जाते हैं। चहु दिस चितहि पूछी मालीगन। लगे लीन दल फूल मुदित मन। चहु दिस चितहि पूछ मालीगन। राम जी गए, पहुँचे। अब चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई माली दिख जाए, कोई बगीचे को संभालने वाला दिख जाए, बागवान दिख जाए, जिससे मैं पूछ कर फूल तोड़ लूँ। बताओ राम जी की कैसी मर्यादा थी। भगवान राम बिना पूछे फूल नहीं तोड़ते थे और लोग ताले तक तोड़ देते हैं। देखा नहीं घर खाली एक पहुंचे, हथौड़ी लेके आओ, मारे इन्हें, खत्म। पूरा डकैती डाल के भर के लाद के ले आते हैं। तो राम जी बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ते थे। और आज के लोग क्या करते हैं? ताले तोड़ देंगे, डकैती डाल देंगे और सोचते हैं कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। आसपास देखेंगे कि कोई है नहीं, मार दिया, हथौड़ी टूट गया। पर किसी की नज़र ऊपर नहीं जाती कि ऊपर भी कोई बैठा है। जिसकी नज़र, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, एक सीसीटीवी कैमरा सब लगवाते हैं, तो वैसे ही समझो ऊपर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। उससे कोई नहीं बच सकता। किसी भी कोने में घुस के बैठ जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी से कोई छुपा नहीं है। उसी प्रकार हम लोग इधर देख लेंगे, उधर देख लेंगे कि कोई देख नहीं रहा, बड़ा बढ़िया मौका है, मारी हथौड़ी, टूट गया। पर ऊपर कोई नहीं देखता कि वहां पर भी बैठा है कोई। नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म न करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। हजारों आंखें हैं उसकी। जिसकी नैया पार लगाए और झूठ की नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। हर एक का हिसाब, पाई पाई का हिसाब लिखा हुआ है। कोई सोच ले मैं ये करके निकल जाऊंगा, नहीं। आप संसार के लोगों से बच सकते हैं, अपने आस पड़ोस वालों से बच सकते हैं, पर वहां से नहीं बच सकते। कितना भी कर लीजिए, वहां से कोई नहीं बचा सकता आपको। कोई कितनी भी यत्न कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके यहाँ कभी भी किसी की प्रति नाइंसाफी नहीं होती। आजकल के कोर्ट क्या, जाओ, जिसका पैसा, जिसका दाम, जिसका पावर, जिसका रुतबा, केस उसी के पक्ष में लड़ते लोग, उसी के पक्ष में जीतते हैं, उसी को जिताएंगे। हियरिंग होती है, वही जीत जाते हैं। और जो साधारण व्यक्ति है, किसी तरह अपना घर चला रहा है, अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत है, वो कोर्ट कचहरी जाए और
लड़ना शुरू करे या मुकदमा लड़े। तो कुछ ही कथाकथित हैं जो शायद जिन पर भगवान ही कृपा करते हैं, वरना ना दादा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज का यही काम है और यही सबके दिमाग में है। कैसे भी करके, किसी तरह भी करके, कहाँ से भी चोरी, बेईमानी, डकैती, झूठ, छल कपट, सब दुनिया विद्या पढ़ा पढ़ा के बस लेना है। लेकिन भगवान चारों तरफ देखते हैं कि कोई दिख जाए जिससे पूछ कर और मैं फूल तोड़ कर लेके जाऊं। कुछ समय बाद कुछ मालीगण वहां पर आते हैं। राम जी उनसे पूछते हैं, आप हैं मालिक वाटिका के, हम बालक नेह सोने हैं निहारे, लालसा एक है ये मन में, तन से गुरुदेव को कारज साधे, शक्ति के भाव को भक्ति मिले, यदि आप हो दे सहयोग हमारे, पूजन हेतु प्रसून चाहे हम, आयशु हो ये तो पुष्प उतारे। आप इस जगह के मालिक हैं, करता धरता है। अगर आप आज्ञा दें तो हमारी जो गुरु के प्रति भाव है, श्रद्धा है, उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आप आज्ञा दें तो पूजन हेतु प्रसून चाहे हम, आयुष हो ये तो पुष्प उतारे। हमें पूजा के लिए कुछ पुष्प चाहिए, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तोड़ लें। अब मालीगण कहते हैं नहीं, नहीं है आज्ञा। एक बार एक जगह यज्ञ हो रहा था, तो वहां पर जो पंडित जी थे और जो यजमान था, तो पंडित जी यज्ञ शुरू करवाना प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर बीतता है, यजमान कुछ नहीं चढ़ाता, और थोड़ी देर बीता है, यजमान ने कुछ नहीं दिया। जब हवन 3 घंटे 4 घंटे चलता है यज्ञों में, तो जब पूर्णाहुति होने लगी तो पंडित जी यजमान से कहते हैं, यजमान कोई भाव हो तो चढ़ा दो कुछ। तो यजमान कहता है मेरा कोई भाव नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मालीगण भी, राम जी कहते हैं अगर आज्ञा हो तो फूल तोड़ लें, मालीगण कहते हैं नहीं है आज्ञा, नहीं जाने देंगे। राम जी कहते हैं क्यों नहीं जाने दोगे?